हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल नाज़िम क्लासेस में। और आज हम आपको बताने वाले हैं जो फिज़िक्स का मॉडल पेपर है और आपका बोर्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो किस तरीके का आएगा। इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, आपका जो है सिलेबस कितना है, कितना आपने तैयार कर लिया है, कितना आपने तैयार करना है। तो पहले क्वेश्चन पर आते हैं और आपको बता देते हैं कि ये सब कुछ आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेंगे। और उसके बाद एक नंबर ये खंड ए है और ब 1 नंबर का और से 2 नंबर का और द 3 नंबर और यह होगा आपका 5 नंबर का, वो आप आगे देख ही लेंगे। तो पहला प्रश्न है, पहला खंड है खंड ए और यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय यानी ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन 1 नंबर में। इनको आपको तैयारी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बिल्कुल सबसे शुरू में होते हैं और आपको एग्ज़ामिनर पर अपना अच्छे तरीके से शुरू से ही अच्छा कर अपना जो है प्रभाव डालना होता है कि बहुत बच्चे ने कुछ अच्छा किया है। तो पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विभव क्रमशः E तथा V हैं। ई तथा वी में संबंध होगा। 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। इनमें से आपको एक क्वेश्चन छांटकर अपनी आंसर बुक में लिखना होगा, अपना उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। आपको छांटकर इसमें से लिखना होगा। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.1 वेबर हो जाता है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना होगा। 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। पहले का ध्रुवण कोण P तथा क्रांतिक कोण C में संबंध व्यक्त होता है। 1 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है। एक प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण 30 अंश तथा प्रिज्म कोण 60 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है कितना है, आपको बताना होगा। तो आपने देख लिया होगा कि न्यूमेरिकल भी बराबर चल रहे हैं और थियोरिकल भी क्वेश्चन बराबर ही चल रहे हैं। तो आपको दोनों तरीके से तैयारी करनी होगी, ना ही आपको ज़्यादा जो है थ्योरी पे ही फोकस करना है। टोटल आपको दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर चलना होगा और अच्छे तरीके से तैयारी हम आपकी करा भी रहे हैं। शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें कि यह एक पी टाइप अर्धचालक हो जाए। तो क्वेश्चन कुछ अच्छे हैं और ठीक ठाक हैं। खंड ब 1 नंबर में प्रश्न आपको डेफिनेशन बतानी होगी। धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसकी रचना में क्या परिवर्तन करना होगा। छोटी सी डेफिनेशन आपको इसकी देनी होगी आपको 1 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों यानी चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा। 1 नंबर में आपसे ये प्रश्न पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर है और उम्मीद करूंगा बोर्ड एग्ज़ाम में आपको यहाँ से देखने के लिए आपके 2021 में ज़रूर मिलने वाला है। एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, उसका मार्ग वृत्ताकार क्यों हो जाता है। 1 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न, दैनिक अनुभव में प्रकाश तरंगों की अपेक्षा ध्वनि तरंगों का विवर्तन क्यों अधिक प्रत्यय होता है। तो आप देख रहे होंगे कि शुरू से लेकर हर चैप्टर के क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं, तो आपको एक भी चैप्टर मिस नहीं करना है। हाइड्रोजन परमाणु की nवीं स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र लिखिए। 1 नंबर में नाभिकीय रिएक्टरों में प्रयुक्त किए जाने वाले किन्हीं 2 मंदकों के नाम लिखिए। 1 नंबर में खंड यहाँ से हमारा सह शुरू हो जाता है जो कि है 2 नंबर में। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे और थ्योरी भी आपको मिलेगी। वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र वेक्टर ई बराबर, ये आपको समीकरण दी गई है, में रखने पर पृष्ठ वेक्टर एस बराबर tan j से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा। 2 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है और आप
इस मॉडल पेपर को हो सके तो करने की भी कोशिश करें जितना आपसे हो। चित्र अनुसार एक दंड चुंबकीय मुक्त रूप से एक कुंडली के बीच से होकर गिरता है। कारण सहित बताइए कि चुंबक का त्वरण ए गुरुत्वीय त्वरण जी से कम अथवा समान अथवा अधिक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। गे 4 अर्ध आयु के पश्चात किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की कितने प्रतिशत मात्रा अवशेष रह जाएगी? 2 नंबर में बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है और इस चैप्टर से 100% प्रश्न पूछा जाएगा, रेडियो वाले चैप्टर से आपका। यह है गेट की, OR गेट की सत्यता सारणी तथा प्रतीक चिन्ह दिखाइए। बिल्कुल 100% आप लिख कर ले लीजिए। OR गेट से आपके जो OR गेट, एंड गेट, नैंड गेट, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाना बिल्कुल तय है, लिख कर ले लीजिए। एंड गेट की सत्यता सारणी पर प्रतीक चिन्ह दिखाइए। अथवा में मिल गया आपको ऑफर। अब होता है हमारा खंड द शुरू, जो कि आपको देकर जाएगा 3 नंबर यानी 1%। L लंबाई तथा D व्यास के चालक के सिरों के बीच V विभवांतर आरोपित किया जाता है। चालक में विद्युत क्षेत्र E तथा प्रतिरोध R किस प्रकार प्रभावित होते हैं? जबकि 2 क्वेश्चन है इसमें, को आधा कर दें और D को दोगुना कर दें, V को आधा कर दें और D को दोगुना कर दें। 3 नंबर आपको दे जाएगा और बहुत अच्छे से आप के रिजल्ट में नंबर बढ़ा जाएगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के सिद्धांत पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। बहुत ही जिंदाबाद प्रश्न है, 150% चांस रहते हैं इसके आने के। वैसे 100% से ज़्यादा तो होता नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से धारावाही परिनलिका के अंदर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की स्थापना कीजिए। 3 नंबर में प्रश्न आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है इनमें डेरिवेशन। किसी 10⁻⁻5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। ऐसे प्रश्न बच्चे छोड़ाते हैं, तो आपको तैयारी ऐसी करनी होगी कि एक प्रश्न भी नहीं छूटे। इस लॉकडाउन का पूरा औसत आपको निकालना होगा अपनी तैयारी करके। ठीक है, विस्थापन धारा क्या है? इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई? इसका मात्रक लिखिए। 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछा गया है। पानी तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। कांच से पानी का आपतित प्रकाश किरण के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। 3 नंबर आपको बहुत ही मजबूत वाले, लेकिन ले कौन पाएंगे? जो अच्छे तरीके से डेरिवेशन तैयार करेंगे वही इस 3 नंबर को प्राप्त कर पाएंगे। ख पर आते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? रेले प्रकीर्णन का प्रतिबंध लिखिए। रेले प्रकीर्णन से रमन प्रभाव द्वारा क्या भिन्नता प्रदर्शित की गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़्यादातर लगभग 8 से 9 बार अभी तक पूछा जा चुका है। वो क्वेश्चन है जो टॉप 5 में आते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको इस मॉडल पेपर से अगर हेल्प मिली होगी तो आप लाइक करने में ज़्यादा देर नहीं करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड की तैयारी करनी है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन का अर्थ समझाइए तथा इसके नियमों का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर में आपसे प्रश्न पूछ लिया गया है। द्रव तरंगे क्या है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र उत्पन्न कीजिए। ये आपसे ऑप्शनल है, आप या तो ऊपर वाला या नीचे वाला में से कर दीजिए। इंपॉर्टेंट दोनों ही क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के लिए अर्धायु काल तथा 6 नियतांक में संबंध स्थापित कीजिए। 3 नंबर में प्रश्न। अब आते हैं रे पर। 2 × 10⁵ हर्ट्ज आवृत्ति तथा अधिकतम वोल्टेज 60 वोल्ट के वाहक तरंग को श्रव्य तरंग, आपको ये समीकरण दी गई है, वोल्ट द्वारा मंडुलित किया जाता है। ज्ञात कीजिए मंडुलन प्रतिशतता तथा
मांडुलित तरंग के घटकों की आवृत्ति। ऐसे प्रश्न भी हमारे कुछ जो बच्चे होते हैं वो छोड़ के आ जाते हैं कि बाद में करेंगे और उनको बाद में टाइम मिलता नहीं। तो तैयारी आपको हमने बता दिया ऐसे करनी है कि कोई प्रश्न छूट ना जाए, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो जभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय यानी अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। 5 नंबर में प्रश्न सजा दे के आना है बिल्कुल कॉपी को इस प्रश्न से। 5 नंबर बहुत अहम है आपके लिए। अगला प्रश्न भी बहुत गजब का है। गाउस प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से अवशेषित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न, एक एल लंबाई की धातु की छड़ ओमेगा कोणीय आवर्ती से अपने एक सिरे के परित घूर्णन कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र बी क्षण की घूर्णन अक्ष के समांतर आरोपित है। क्षण के सिरों के बीच उत्प्रेरित वैद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। यदि क्षण का प्रतिरोध R हो तब उसमें प्रेरित धारा क्या होगी। 5 नंबर आपको दे जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत आपसे ले जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान। चौक कुंडली की रचना कीजिए। यह दिखाइए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में चौक कुंडली के उपयोग से ऊर्जा क्षय में प्राप्त कमी हो जाती है। किसी अवतल गोलीय पृष्ठ पर आपतित प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र n/v-1/u बराबर n-1/R स्थापित कीजिए। n पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तथा R गोलीय तल की त्रिज्या है। 5 नंबर और बिल्कुल आना तय। तरंगार्घ क्या होता है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से तरंगार्घों के अपवर्तन की व्याख्या। इसको तो आपको थ्योरी में है और थोड़ा सा आपको चित्र बनाना होगा और 5 नंबर आपके तय। प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED क्या है। एक परिपथ आरेख खींचकर तथा इसकी क्रियाविधि समझाइए। प्रचलित लैंपों में तुलना में इसके लाभ बताइए। तो आप बिल्कुल देख रहे होंगे हर चैप्टर से किसी चैप्टर को छोड़ा नहीं गया है। और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये ऑफर में मिला है। NPN ट्रांजिस्टर में विद्युत चालक की क्रिया को समझाइए। इसमें आधार पतला क्यों होता है। PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में यह अधिक उपयोगी क्यों है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक ज़रूर करेंगे। आपके भाई दोस्त मित्र को अगर हो सके तो शेयर भी कर देंगे। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। 9917674814 पर आप हमें मैसेज करें। और बॉयज़ के लिए WhatsApp ग्रुप बना हुआ है, आप वहां से जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।